आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेजा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अमानत के पूरे थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अमानत का क्लास ऑनलाइन ही चलेगा और इस चैनल पर हम इसका वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। अमानत का क्लास ऑफलाइन जो हो रहा था वह ऑनलाइन होगा। कि खाका कागज क्या है तो बता दे। खाका कागज का अर्थ होता है थीन पेपर, जो अमीन के पास रहना अति आवश्यक है। अमीन अपने दिन भर के किए गए कार्य जिस कागजात में नोट करते हैं उसे खाका कागज कहा जाता है। अमीन जो जमीन नापने जाता है वह एक पेपर लेकर के जाता है जिस पर जो है कैलकुलेशन करता है और वहाँ पर एक नक्शा बना करके उस जमीन को नापता है और उस पर लिखता है, नोट करता है। इसे कहा जाता है खाका कागज। और आगे है सूजा या खुटरी किसको कहते हैं। तो सर्वे के समय में अमीन के पास 2 आदमी रहा करते हैं जो जरीब खींचने के काम में आता है, और आगे वाला आदमी के पास 10 सूजा होता है। एक सूजा की लंबाई 1.5 फीट का होता है, यानी 1 हाथ का होता है। सभी आदमी के हाथ जो है यहाँ 1 हाथ की लंबाई जो है 1.5 फीट होना चाहिए, और सभी को लंबाई हाथ का 1.5 फीट नहीं होता है, इसीलिए हाथ का भी जो लंबाई है वह 1.5 फीट होना चाहिए, तभी हाथ से कोई वस्तु को आप नाप सकते हैं। सूजा जो है जो अमीन सिक्कर खींचने के लिए जिसको जरीब कहते हैं, 2 आदमी रहता है, एक आगे और पीछे। तो एक जो आगे का आदमी होता है उसके पास 10 सूजा होता है, और एक सूजा की जो लंबाई है वह 1.5 फीट होता है, यानी 10 डेवरे 15 फीट जो है का सूजा वहाँ पर रहता है, 15 फीट। और अगला सवाल है, जमीन से संबंध रखने वाले रैयत या किसान के लिए अभी तक सर्वे कितने प्रकार के किए गए हैं। तो रैयत से संबंध रखने वाला व्यक्ति कितने प्रकार के, अगला सवाल है कि जमीन से संबंध रखने वाले रैयत या किसान के लिए अभी तक सर्वे कितने प्रकार से किए गए हैं। तो जमीन से संबंध रखने वाले रैयत के लिए अभी तक सर्वे 4 प्रकार से की जा चुकी है, जो निम्नलिखित है। एक में है थाक वस्त्र सर्वे, जो लगभग 1556 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा है रेवेन्यू सर्वे, जो 1776 ईस्वी में हुआ था। और अगला है कंडस्ट्रल सर्वे, जो 1885 ईस्वी में हुआ है। और अंतिम बार जो सर्वे हुआ था जिसको नाम है रिविजनल सर्वे, जो 1963 से 64 में हुई थी। और अभी तक यह सर्वे जो है कारगर है। इसी के आधार पर हम लोग का भी जमीन का पैमाना और नापतोल का जो प्रक्रिया है वो चलता है। यह 4 प्रकार का है, इसको अच्छे ढंग से आप लोग नोट कीजिए और याद जरूर करें। एक में है थाक वस्त्र सर्वे, जो 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला है रेवेन्यू सर्वे, जो 1776 ईस्वी में हुआ था। और अगला है कंडस्ट्रल सर्वे, जो 1885 ईस्वी में हुआ था। और चौथा बार जो हुआ इसका नाम है रिविजनल सर्वे, जो 1963 से 64 ईस्वी में की गई थी। पहला है थाक वस्त्र सर्वे किसे कहते हैं। यह सर्वे किसी भी पैमाने पर नहीं किया गया था और न कोई खास तौर तरीके अपनाया गया था। इस सर्वे में केवल बस्ती तथा नगर के अनुसार उस आकार का फर्जी नक्शा बनाकर तैयार किया गया था। उस सर्वे में सिर्फ सरहद लाइन कायम किया गया था। यह सर्वे अकबर ने अपने प्रसिद्ध गंतव्य व्यक्ति टोडरमल की सहायता से सर्वे कराया था, जिसे हम थाक वस्त्र सर्वे कहते हैं। यह सर्वे 1556 ईस्वी में लगभग किया गया था। यह अकबर के जो मंत्री था टोडरमल, उसके द्वारा सर्वे किया गया था। और इस सर्वे में सिर्फ शहरी और ग्रामीण इलाका को इंडिकेट किया गया था
और इस तरह से नक्शा तैयार किया गया था। इसमें कोई भी पैमाना का उपयोग करके यह नक्शा नहीं बनाया गया था, यह सर्वे नहीं किया गया था। यह नगरीय और ग्रामीण इलाका के हिसाब से जो है से नक्शा तैयार किया गया था राजा अकबर के समय में, जो अकबर 1556 ईस्वी में लगभग कराया था। आगे है रेवेन्यू सर्वे। तो यह सर्वे 4 इंच बराबर 1 मील के या 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर किया गया था। इस सर्वे में भूमि पर के वर्तमान सभी चीजों का सर्वे किया गया था, जैसे नदी, तालाब, मंदिर, मस्जिद आदि, तथा प्रत्येक मौजे के एक नंबर दिया गया था, जिसे हम आजकल थाना नंबर के नाम से जानते हैं। यह सर्वे सन 1976 ईस्वी में हुआ था तथा सर्वे की शुरुआत रेवेन्यू सर्वे कहलाता है। रेवेन्यू सर्वे से ही हुआ था। यह जो सर्वे 1976 ईस्वी में जो हुआ वह कारगर सर्वे हुआ। यह 4 इंच बराबर 1 मील, 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर किया गया था। इसमें सभी अस्थायी वस्तु को इंडिकेट किया गया था और एक इलाका में एक मौजा नंबर दिया गया था, जो अभी जो है इसको थाना नंबर के नाम से जानते हैं। और यह जो है 1776 ईस्वी में हुआ था। रेवेन्यू सर्वे का शुरुआत जो है 1776 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कंडस्ट्रल सर्वे क्या है। तो यह सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया था। कंडस्ट्रल सर्वे में एक प्लॉट का नक्शा तैयार किया गया, खेसरा फॉर्म बनाकर प्रत्येक रैयत के जमींदार के अभिलेख तैयार किया गया था और उसी कागजात के अनुसार अभी तक कार्य चल रहा है। यह सर्वे सन 1850 ईस्वी में हुआ था। यह बंगाल के उड़ीसा में की गई थी तथा यह सर्वे 1914 ईस्वी से 15 में समाप्त किया गया था। यह जो है कंडस्ट्रल सर्वे, जिसमें 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से तैयार किया गया था और यह सर्वे आज तक भी कायम है और उस मौजे का नंबर जो थाना नंबर है वो भी कायम है। और इसमें कंडस्ट्रल सर्वे में जो खेसरा नंबर बनाया गया और खाता नंबर बनाया गया, जो रैयत का नाम उस पर अभिलेख तैयार किया गया, वह आज भी मौजूद है और इसी सर्वे के आधार पर आज भी जो है जमीन का कागजात का जो है नाम पता चढ़ाया जाता है और उसी तरह से सर्वे अभी भी कायम है। और आगे है रिविजनल सर्वे क्या है। तो यह सर्वे भी कंडस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही किया गया था, पर भारतीय नियम अनुसार के आधार पर कुछ संशोधन किया गया, जैसे मौजे का सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर तैयार किया गया। जो मौजे उससे अधिक घना पाया गया तथा उस मौजे का नक्शा 50 बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेश अनुसार 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया। यह सर्वे 1963 से 64 ईस्वी में आज़ादी के बाद किया गया था। जब रिविजनल जो कंट्रास्टल जो सर्वे हुआ 16 इंच बराबर 1 मील, यह सर्वे ऐसा नक्शा अभी भी चलता है और ग्रामीण इलाका में इसी तरह के नक्शा से जमीन के पैमाना का उपयोग किया जाता है और इसे नाप करके अभी भी मिलता है। और इसके बाद जो हुआ 1963 से 64 ईस्वी में रिविजनल सर्वे, इसमें घनी आबादी को नक्शा बनाने के लिए 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना न करके 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना का उपयोग किया गया और इस तरह से जो है नक्शा बनाया गया। इसलिए क्योंकि घनी आबादी में जमीन कम होता है और वह उतना छोटा नक्शा बनाने में नापने वाला के पैमाना का उपयोग करने में बहुत ही कठिनाई होगा, इसीलिए जमीन उतना ही है और उसका नक्शा बड़ा बनाते हैं। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने में घना हो जाएगा नक्शा, उसमें देखने में नहीं बनेगा, इसीलिए उसको
लंबाई चौड़ाई बढ़ा करके, यानी 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील का उपयोग किया है, ताकि नक्शा जो है बड़ा होगा और जमीन छोटा होगा। जैसे यहाँ पर जो है 16 इंच के बराबर 1 मील के पैमाना में यदि 10 कड़ी का नक्शा, अगर नक्शा पर 10 कड़ी बनता है तो जमीन पर भी 10 कड़ी ना पाएगा। यदि 32 इंच के पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील के नक्शा अगर होगा तो नक्शा पर 10 कड़ी ना पाएगा, तो जमीन पर 5 कड़ी यानी आधा आधा जो है से हो जाता है। और 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर ना पाएगा, तो नक्शा पर अगर 20 कड़ी होता है तो जमीन जो है 5 कड़ी का, जमीन पर 5 कड़ी होगा, यानी नक्शा पर 4 गुना बेसी जो है बनता है और जमीन पर 4 गुना कम हो जाता है। तो ये जो घनी आबादी है उसको नापने, उस जमीन को नापने के लिए या सर्वे करने के लिए 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना के हिसाब से चलाया जाता है। सर्वे के समय कुछ चिन्ह बनाए गए थे, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे मुस्तकिल, मुस्तकिल जिसको सीमान कहा जाता है। उसके बाद है चांद बाबा, 3 शिवानी, 4 शिवानी, तोखा लाइन, 3 मेढा, 4 मेढा, मुरब्बा लाइन या सिक्कमी लाइन। उसके बाद है टावर्स लाइन, मार्जिन लाइन। उसके बाद है दहला लाइन, पंजा लाइन, टूडा लाइन, गड्ढा लाइन, कैंची लाइन, कटान लाइन, खारिज लाइन, दाखिल लाइन। उसके बाद है खानबो लाइन, वापसी लाइन। उसके बाद है अतीर लाइन, पर्दा लाइन, पेटा लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन, सर्किट लाइन और आसमानी लाइन, नॉर्थ लाइन। यह सब जो है सर्वे के समय में कुछ चिन्ह को इंगित किया गया था, और इस चिन्ह का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जमीन नापने के लिए अमीन जाता है तो उसको कुछ न कुछ ऐसा वस्तु, ऐसा लाइन या ऐसा मेढ़ को खोजता है ताकि वहां से जमीन को नाप करके और आगे जमीन को नाप सकता है। यानी किस पॉइंट से जमीन अमीन नापेगा इसका एक निश्चित होना चाहिए, जिसको लोग देहाती भाषा में कहते हैं इसको ठोकर, ठोकर मिलाना। जैसे मान लेते हैं कि कोई कुआं है, तो कोई कुआं जो है से आज घर को घुसका लेता है, जमीन जोतते जोतते दूसरे को जोत लेता है, लाइन जो है से आरी को टेढ़ मेढ़ कर देता है, आरी तोड़ लेता है, जमीन इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन यानी या कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगा या कोई कुआं होगा, ऐसा वस्तु जो परंपरागत है वह बदलने वाला नहीं है या उसको घुसकाया नहीं जा सकता है, वैसा वस्तु को सर्वे में इंगित किया जाता है। और वह बाद में वहां से जमीन जो है से किसी को अगर 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है, तो पहले उस जगह से 200 मीटर दूर या 200 करीब, 200 जरीब हो, जो भी हो लंबाई, वहां से वहां तक पहले जाता है जमीन तक। उसके बाद वहां से आर का खोज होता है और वहां से जो है जमीन को नाप करके जमींदार को, रैयत को दिया जाता है। तो इसको ये अभी जो 23, 24, 27 प्रकार के जो आप लोग नाम देखे हैं, जो सर्वे के समय में इसका उपयोग किया गया था, यह सब जो है लाइन नक्शा पर बनाया जाता है। और नक्शा में यह सब चीज देखने से समझना पड़ता है कि यह लाइन का क्या मतलब हुआ, उस लाइन का क्या मतलब है, सिक्कमी लाइन का क्या मतलब है या टावर्स लाइन का क्या मतलब है, और उसको नक्शा पर देख करके जमीन पर खोज करके और वहां से जो है से उसको आगे जमीन नापा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जमीन नापने में। आगे है मुस्तकिल, इसके बारे में जानेंगे। मुस्तकिल वह स्थान है जो गत वर्षों से आज तक अपने ही स्थान पर सही रूप से कायम है, वैसी ही स्थान को मुस्तकिल कहते हैं। जैसे पुराना कुआं, पुराना पक्का, पुराना वृक्ष आदि, ऐसा जो हमेशा मुस्तकिल आज़ाद जमीन पर ही बनाया जाता है। जो मुस्तकिल का चिन्ह नक्शा पर इस प्रकार किया जाता है। नक्शा पर इस प्रकार से जो चिन्ह बनाया जाता है इसको कहा जाता है मुस्तकिल। क्या कहा जाता है?
मुस्तकिल, मुस्तकिल यह अरबी भाषा लग रहा है और यह वो जो सर्वे हुआ था उस समय भारत का जो है राजा अधिकतर जो है सो मुसलमान ही थे, इसीलिए इस तरह का मुस्तकिल जो नाम है, जो अस्थाई वैसा वस्तु का नाम है जो अस्थाई हो, परंपरागत हो, यह बदलने वाला नहीं हो, घुसकने वाला नहीं हो, इसको कहा जाता है मुस्तकिल। ठीक है, और आगे है इस तरह का नक्शा पर चिन्ह बनाया जाता है मुस्तकिल। आगे है चांद या बाबा, यहाँ पर लिखा हुआ बम्बा। चांद या बम्बा जो है गोल शल्क का बना हुआ होता है, वह मुकाम चिन्ह है जहाँ गत वर्षों के समय में एक घड़ा में बालू पत्थर शीशा भरकर बाउंड्री लाइन पर गाड़ दिया जाता था तथा नक्शा पर इसका चिन्ह शून्य आकार का होता है तथा इसका व्यास 60 कड़ी का होता है तथा यह भी एक मुस्तकिल मुकाम चिन्ह है, इससे भी नापी किया जा सकता है। पहले जो है 60 कड़ी लंबा चौड़ा का एक गड्ढा होता था और उसमें जो है शीशा बालू पत्थर आदि भर करके और वहाँ पर एक जो है से बाउंड्री बना दिया जाता था और वह जो है नक्शा पर चिन्ह में शून्य के आकार का बनाया जाता था, उसको वहाँ बाउंड्री होता था, गांव का बाउंड्री हो जाता था वहाँ से। और प्रत्येक जो है से गांव में ग्रामीण इलाका में इस तरह का देखने को मिलता था। ये भी एक मुस्तकिल है क्योंकि वह भी जो है इधर से उधर घुसकने वाला नहीं है, इसको कोई बेईमानी करने वाला नहीं था। और इसमें जो नक्शा पर जो है वैसा जीरो आकृति का जो है से इसको नक्शा पर बनाया जाता है। इसका मतलब हो गया कि यह मुस्तकिल जो है वह चांद बाबा का मुस्तकिल है। चांद यहाँ पर देख रहे हैं चांद बाबा, इससे पहले वो था मुस्तकिल जिसका नाम यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र जो है इस तरह का है और यहाँ पर यह ऐसा मुस्तकिल है चांद बाबा। ठीक है अगला प्रश्न है कि 3 शिवानी क्या है। तो 3 शिवानी वह स्थान है जहाँ तक ही स्थान पर यानी बाउंड्री लाइन पर 3 मौजे का सीमा आकर मिलता है, वैसे स्थान को 3 शिवानी कहा जाता है। वैसे भी नापी करने में सुविधा होती है तथा नक्शा पर इसका चिन्ह त्रिभुज की आकृति का बनता है। यहाँ पर यह त्रिभुज की आकृति के 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की आकृति के जो यहाँ पर नक्शा पर चिन्ह बना हुआ है इसको कहते हैं 3 शिवानी लाइन। क्या कहते हैं? 3 शिवानी लाइन। जमीन को नापने के लिए यह बहुत ही सुविधा प्रदान करता है क्योंकि यह सब जो भी चीज पढ़ रहे हैं मुस्तकिल पढ़ रहे हैं वह नक्शा पर चिन्ह बनाया जाता है और इसके सहायता से जमीन को खोजने नापने में जो है बहुत ही आसान हो जाता है। आगे है 4 शिवानी लाइन। तो उसी तरह जो है जैसे उसमें 3 लाइन 3 मौजे एक जगह मिल गया तो 3 शिवानी हो गया, इसमें 4 मौजे। कहता है यह वह स्थान है जहाँ एक ही स्थान पर 4 मौजे का सीमा आकर मिलता है, उसे उस स्थान को 4 शिवानी कहते हैं। इसमें भी इससे भी नापी करने में सुविधा होती है तथा नक्शा पर इसका चित्र वर्गाकार होता है। 4 शिवानी जो है नक्शा पर वर्गाकार चित्र बनाता है। यहाँ पर देख रहे हैं वर्गाकार चित्र है जो इसको 4 शिवानी कहते हैं। आगे तोखा लाइन क्या है? तोखा लाइन वह स्थान है जो 3 शिवानी या 4 शिवानी पर होता है। वहाँ पर 3 शिवानी या 4 शिवानी से एक जरीब हटाकर सीमा का रूप बनता है जिसे तोखा लाइन कहते हैं। तोखा लाइन जो है 3 शिवानी या 4 शिवानी होता है, वहाँ पर से एक जरीब हटकर एक सीमा का रूपरेखा तैयार होता है जिसे जो है तोखा लाइन कहा जाता है। नक्शे में यह दिखाई देता है जहाँ पर 2 गांव 3 गांव का एक जैसे मिलन होता है, एक जगह मिलता है आकर के, तो वहाँ पर ये 3 शिवानी या 4 शिवानी जैसे कहलाता है जगह। और वहाँ से एक जरीब हट करके एक लाइन खींचा जाता है जिसका नाम है तोखा लाइन, जो गांव का ग्रामीण इलाका का बाउंड्री यानी
वहाँ पर से एक अलग नक्शा अलग तैयार किया जाता है, तो उसको कहते हैं टोखा लाइन। आगे है 3 मेढा क्या है, तो यह वह स्थान है जिसका स्थान पर 3 रैयतों का खेत का मेढ़ आकर मिलता है, वैसे स्थान को 3 मेढा लाइन कहते हैं। तथा यह भी एक मुस्तकिल मुकाम चिन्ह है जिससे भी नापी किया जा सकता है। यह 3 रैयतों का जो है प्लॉट एक स्थान पर आकर के मिल जाता है और उस स्थान को कहा जाता है 3 मेढा लाइन, जिसमें 3 रैयत का जो है खेत एक जगह एक प्लॉट एक करहड़ पर मिलता है। अगर 4 मेढा तो उसी तरह है, यह वह स्थान है जिसका स्थान 4 रैयतों का मेढ़ आकर मिलता है, वैसा स्थान को 4 मेढा कहते हैं। जब कोई मुस्तकिल दिखाई नहीं देता है तो 3 मेढा या 4 मेढा को मुस्तकिल मानकर मापी किया जाता है, यह भी जमीन नापने में सहायता प्रदान करता है। आगे मुरब्बा लाइन क्या है, तो किसी बड़े मौजे का टुकड़ा करने के लिए कम से कम 7 जरीब और अधिक से अधिक 12 जरीब का लाइन जो चलाई जाती है उसे मुरब्बा लाइन कहा जाता है। बड़े-बड़े प्लॉट होता है तो उसमें 7 कम से कम 7 जरीब और अधिक से अधिक 12 जरीब की लाइन जो बनाई जाती है उसे जो है मुरब्बा लाइन कहा जाता है। इससे जमीन को नापने में आसानी होता है। आगे है सिकमी लाइन क्या है, तो मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए जो अधिक से अधिक 3 जरीब और कम से कम 1.5 जरीब जो है लाइन चलाई जाती है, जिसे सिकमी लाइन कहते हैं। वाले बड़े प्लॉट को जैसे मुरब्बा लाइन में बदला जाता है कम से कम 7 जरीब अधिक से अधिक 12 जरीब, और उसके बाद सिकमी लाइन बनाया जाता है अधिक से अधिक 3 जरीब और कम से कम 1.5 जरीब यानी 150 करीब का लाइन चलाया जाता है, जिसे जो है सिकमी लाइन कहते हैं। और आगे है टावर्स लाइन क्या है, तो एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक मिलाने वाले लाइन को टावर्स लाइन कहा जाता है। एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक जो मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको मुस्तकिल टावर्स लाइन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एक मंदिर हो गया, एक मस्जिद हो गया, तो यह न मस्जिद इधर से उधर हो सकता है न मंदिर, और बीच में जो है या आरी को किधरों कर दे तो यह या तो मंदिर तर से या तो मस्जिद तर से, वहाँ से जो दूरी की नापने से खेत की जैसे दूरी या स्थायी पता लग जाएगा कि कौन सा प्लॉट कहाँ पर है। ऐसी को इसको मुस्तकिल कहते हैं। और टावर से मुस्तकिल जो है जिसमें 2 मुस्तकिल एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक जो है से उसका लंबाई निश्चित हो जाता है और वहाँ से वहाँ तक दूरी नापने में आसानी हो जाता है, तो उसको कहते हैं टावर्स लाइन, और इसको इस तरह से इंगित किया जाता है। आगे है कि मार्जिन लाइन क्या है, यदि किसी बड़े मौजे का नक्शा एक सीट में तैयार नहीं हो पाता है तो उसे कटे हुए सीटों पर तैयार किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मार्जिन लाइन। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ग्रामीण इलाका बड़ा क्षेत्र में है और उसका नक्शा एक ही सीट पर तैयार नहीं किया जा सकता है, वो 2 सीट 3 सीट 4 सीट में होता है, तो उसको कहा जाता है मार्जिन लाइन। जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव का जो क्षेत्रफल है बड़ा है, तो उस नक्शे पर जो नक्शा बनाने वाला जो पेपर होता है उस पर जो है से उसका नक्शा तैयार करते करते या उसको नहीं हट पाता है तो दूसर सीट पर उसका नक्शा तैयार किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मार्जिन लाइन। उसमें एक लाइन बना दी जाती है जिसका चित्र जो है यह प्लस का चिन्ह दे करके किया जाता है। इसका मतलब होता है कि आगे जो है इसको अगला सीट में यहाँ पर दिया हुआ है, अगला सीट में जो है इसका नक्शा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो जमीन नक्शा पर बनाया जाता है वो सीट जो एक दूसरे से अलग करने वाली या एक सीट से दूसरे सीट को मिलाने वाली लाइन को मार्जिन लाइन कहा जाता है। अगर दाहला सर्वे के समय में जो 10 जरी पर प्लस का निशान बनाया जाता था उसे दाहला कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं दाहला का भी यह निशान है। सर्वे के समय में जो 10 जरी पर एक नक्शा बनाया जाता है उसे कहा जाता था दाहला, यानी अगर एक प्लस का चिन्ह यहाँ है एक प्लस का चिन्ह आगे है
तो एक प्लस के चिन्ह से दूसरे प्लस के चिन्ह के बीच में जो है 10 जरीब के लंबाई होता है, यानी 10 कड़ी, और एक जरीब में 100 कड़ी होता है। एक कड़ी की लंबाई जो है 7.92 इंच होता है। अगला सवाल है पंजा। तो सर्वे के समय में 5 जरीब पर जो लाइन चलाई जाती थी, नक्शा पर उसे घटाव के चिन्ह देकर के कायम किया जाता है, इसे पंजा कहते हैं। नक्शा पर जो माइनस का चिन्ह होता है इसके पंजा कहते हैं। और यह 5 जरीब पर एक लाइन खींच जाती है, और 10 जरीब पर जो प्लस का चिन्ह खींचा जाता है उसको दाला कहते हैं। 5 जरीब पर जो माइनस का चिन्ह खींचा जाता है उसे पंजा कहते हैं। अगर तूदा क्या है? तूदा या टीला। तूदा सर्वे के समय में नापी की सुविधा के लिए कहीं कहीं पर 1.5 फीट मिट्टी भर दिया जाता था। इसे दूर इसके द्वारा जो है आवश्यकता अनुसार नापी किया जाता था, जिसे तूदा या टीला कहते थे। और पहले जो नक्शा तैयार किया जाता था सर्वे के समय में नापने के लिए, यानी कहीं पर कोई मुस्तकिल अगर नहीं मिल रहा है और सर्वे करना है तो मिट्टी के 1.5 फीट ऊंच करके और वहां से जमीन को माप शुरू करता है, तो उसे कहा जाता है तूदा। क्या कहा जाता है? तूदा। मिट्टी की टिल्ली बना करके और वहां से जमीन नापने के आगे है गड्ढा या गोदा। क्या है? तो सर्वे के समय में नापी की सुविधा के लिए कहीं कहीं पर 1.5 फीट खोद दिया जाता था तथा उसके द्वारा भी नापी किया जाता था, उसे कहा जाता है गड्ढा। यहाँ पर यह जो है तोदा, जो 1.5 फीट ऊंचा मिट्टी को भर दिया जाता था ताकि नापने में आसानी हो जाए, तो उसको तोदा या टीला कहते थे। और कहीं कहीं 1.5 फीट खड्डा खन दिया जाता था, इसको गड्ढा कहते थे। आगे है कैंची लाइन। क्या है? तो एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक, दूसरे से तीसरे मुस्तकिल तक लाइन चलाई जाती थी, उसे कैंची लाइन कहते थे। कैंची लाइन का मतलब एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल, दूसरे मुस्तकिल से तीसरे मुस्तकिल तक एक लाइन खींचा जाता है, उसे कैंची लाइन कहते हैं। जिसको जो है चित्र में इस तरह से नक्शा पर इस तरह के चित्र जो है दिखाया जाता है, इसको कहा जाता है कैंची लाइन। और आगे है कटान लाइन। तो नापी की सुविधा के लिए एक मेड से दूसरे मेड को काटते हुए जो लाइन चलाई जाती है उसे कटान लाइन कहते हैं। कटान लाइन के मतलब है जैसे जमीन के नापने की सुविधा के अनुसार एक मेड से दूसरे मेड तक जो मिलाते हैं, दूरी तय करता है, तो उसको कहा जाता है कटान लाइन। आगे है खारिज लाइन। क्या है? तो वह लाइन है जिस लाइन से पैमाइश कर उसे लाइन को दाहिने नीचे कटान देती हुई ज्ञात की जाती है, उसे कहते हैं खारिज लाइन। आगे है दाखिल लाइन। क्या है? वह लाइन है दाखिल लाइन वह लाइन है जिसके नीचे कटान दे की जाती है, उसे कहा जाता है कटान लाइन। खारिज लाइन जो पैमाइश करते समय जरीब लाइन के नीचे कटान देकर की जाती है, उसे कहा जाता है दाखिल लाइन।